मुंबई एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुंबई एक्सप्रेस न्यूज़ और देश न्यूज़ से मोइन परमार। जो आज हमने राष्ट्रवादी पार्टी के नेशनल स्पोर्ट पर्सन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी से कुछ घोषणा पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इस बारे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए। आप राष्ट्रवादी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आप लोगों तक बताना चाहते हो? देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है और घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि जनता के साथ हमारा किया गया वायदा, इस वायदे को पूरा करने के लिए हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट किया है कि हम किस विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं और हम देश और आने वाले दिनों में हम क्या करना चाहते हैं। इसको अगर आप हमारी पार्टी के घोषणा पत्र का मुख्य प्रश्न देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने महाराष्ट्र के गौरव छत्रपति शिवाजी को रखा है। सबसे पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का गौरव आदरणीय छत्रपति शिवाजी के ही चरणों में है। साथ ही साथ हम लोगों ने महाराष्ट्र की भूमि पर जो साधु संत हुए हैं, जिन्होंने इस प्रदेश के लोगों को एक नई राह दिखाई है, उनको भी हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के मुख्य प्रश्न पर रखकर ये बताया है कि हम उनके आशीर्वाद के तहत और उनके विचारधारा को पोषित करने का काम करेंगे। महिलाओं के प्रति जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना सम्मान है, उसको भी हम लोगों ने मां अहिल्या देवी के फोटो को इसमें स्पष्ट रूप से रख के बताया है कि महिलाओं के प्रति राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है और हम किस प्रकार से अपनी महिला माता और बहनों को सम्मान देते हैं। हमने इसमें इसके साथ ही साथ जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के एक जो नेता थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनको भी हमने अपने मुख्य प्रश्न पे उनको भी रखा है। ये हमारे संकल्प को दोहराता है जो अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सोचती है, जो करना चाहती है। साथ ही साथ हमने इसमें जो आधुनिक महाराष्ट्र है उसको बनाने वाले यशवंतराव चौहान साहब को भी लिया है। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इन सारे लोगों की छत्र छाया में, इन सारे लोगों को सामने रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हम जारी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी विचारधाराओं को पूरा करने का काम ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। हम इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ कि जितने राजनीतिक दल हैं जो अल्पसंख्यकों के वोट तो चाहते हैं, उनकी वोट की ताकत पर सरकार में भी आना चाहते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी भी राजनीतिक दल ने उनकी भाषा में बात नहीं की है। जैसे हम लोगों ने महाराष्ट्र, जब हम मराठी भाषा के उत्थान की बात करते हैं तो ये हमारा घोषणा पत्र मराठी में है। हमने इसी के साथ साथ अंग्रेजी में भी घोषणा पत्र जारी किया है, हमने हिंदी में भी घोषणा पत्र जारी किया है और साथ ही साथ हमने उर्दू में भी घोषणा पत्र जारी किया है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। इसमें हमारे अल्पसंख्यक भाई भी रहते हैं। तो जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हम अपनी बात उनकी उस भाषा में उन तक पहुंचाना चाहते हैं जिसको वो लोग बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, जिसको बेहतर तरीके से सुनते हैं जिस बात में। इसलिए आदरणीय अजीत दादा पवार ने जब ये कमेटी का गठन किया था, उसमें वत्स पाटिल साहब को उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि हमको अपना घोषणा पत्र उर्दू में भी जारी करना होगा, और इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने उर्दू में भी इस घोषणा पत्र को जारी किया है, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि प्रदेश के विकास के लिए हमारे अल्पसंख्यकों भाइयों का भी वही हक है जो हमारे एक दूसरे मतदाता का है। और इसी बात को ध्यान में रखकर हमने अपने इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के हितों की भी बात पूरी तौर से की है। हमने उसमें उनको, आप पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए अब मौलाना अब्दुल कलाम जो संस्थान है उसका पहले बजट सिर्फ 50 करोड़ का था। आदरणीय अजीत दादा पवार के उप मुख्यमंत्री और गृह वित्त मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने उसके बजट को बढ़ाकर 600 करोड़ किया, और अभी हम लोग इसमें बजट को बढ़ाकर 1200 करोड़ तक ले जाने की योजना रखते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों को पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए और उनके व्यवसाय के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उसमें ये जो संस्थान है ये विशेष भूमिका निभाएगा, जिससे कि उन लोगों का भी विकास हो सके। साथ ही साथ हम लोगों ने जितने मदरसे हैं जहाँ पर कि अभी उर्दू में पढ़ाई होती है,
वहाँ हम लोगों ने सेमी इंग्लिश स्कूल खोलने की भी बात रखी है, जिससे कि उन लोगों को अंग्रेजी का भी ज्ञान हो और उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों के बारे में ध्यान रखने वाली एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनकी उस भाषा में अपना संदेश देती है जिसको वो बेहतर तरीके से समझते हैं। ये हम लोगों का जो संकल्प है ये हमारे इस घोषणा पत्र से स्पष्ट होता है। आपने मुझसे पूछा कि महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, मुझे लगता है शायद ये सबसे महत्वपूर्ण बातें जिन पे मैंने आपको जानकारी दी।